सभी विद्यार्थियों का कॉलेज एंड कंपटीशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में बीए प्रथम वर्ष, जिसके लिए आपके पाठ्यक्रम में है काव्यांग परिचय, जिसके बारे में जब हम पाठ्यक्रम परिचर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि आपके काव्यांग परिचय में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो आपके काव्यांग परिचय में है अलंकार है, काव्य गुण काव्य दोष है, रीति है, शब्द शक्तियां है और आपके छंद है। ये 5 पार्ट है वो काव्यांग परिचय के आपके पाठ्यक्रम में है। तो हमें एक एक करके इनका अध्ययन भी करना चाहिए। इनमें से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने चाहिए, क्योंकि व्याख्या चल ही रही है। इसके साथ साथ आपके सेकंड पेपर है जो हिंदी साहित्य का इतिहास, वो चल ही रहा है। इसके साथ ही हमें काव्यांग परिचय है जो आपके प्रथम पेपर में इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके साथ साथ जो विद्यार्थी व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, नेट, जेआरएफ जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अलंकार हम आज पढ़ेंगे। तो अलंकार को हम 3 भागों में देखेंगे। अब आपके पाठ्यक्रम में अलंकार कौन कौन से हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे कि आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से अलंकार रखे गए हैं। उनके अनुसार ही हमें तैयारी करनी है। आगे मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको यदि मान लो संपूर्ण पाठ्यक्रम का लिंक चाहिए तो आप कौन से नंबर पे लिख के भेजें, ताकि आपको लिंक है वो सारे वीडियोज के लिंक प्राप्त हो जाए। जितने भी वीडियो आज तक पढ़ाए गए हैं उनके लिंक प्राप्त हो जाए। वरिष्ठ अध्यापक, नेट, जेआरएफ के लिए भी आप ये वीडियो अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो आज हम अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार के हमें 3 भाग करने पड़ेंगे, क्योंकि अलंकार भी काफी आपके दिए हुए हैं। लगभग 22 अलंकार आपके दिए हुए हैं। कौन कौन से अलंकार आपके दिए हुए हैं, इनकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं आज के इस पाठ्यक्रम की तरफ, और आज का ये टॉपिक अलंकार हम पढ़ करके देखते हैं। अलंकार यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले आपके अलंकार में हमें क्या पढ़ना है। अलंकार में हमें पढ़ना है कि अलंकार क्या है। इसके प्रश्न आते हैं, अलंकार क्या है समझाइए, ऐसा प्रश्न आ जाता है। अलंकार की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात शब्द के आधार पर, किस शब्द के आधार पर इसकी उत्पत्ति हुई है। अलंकार की हम परिभाषा कैसे दे सकते हैं। काव्य में अलंकारों का क्या महत्व है। पाठ्यक्रम में निर्धारित अलंकारों का परिचय। 5 चीजों पर हम फोकस करेंगे। आज हम चर्चा इन 5 पाठ्यक्रमों पर करेंगे। ये 5 जो चैप्टर हैं आपने, इन पर हम सभी पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अलंकार क्या है, अलंकार की उत्पत्ति कैसे हुई, अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार का काव्य में महत्व क्या है, आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से अलंकार निर्धारित है। आज हम यहां तक पहुंचेंगे। उसके बाद हम एक एक अलंकारों को लेंगे, यानी आपके जो 22 अलंकार है, तो उनमें से एक पाठ्यक्रम में एक वीडियो में 11, दूसरे वीडियो में 11, यानी 2 वीडियो, यानी 3 वीडियो में अलंकार का जो पाठ्यक्रम है वो पूरा कर दिया जाएगा। इनमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अलंकार क्या है, अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार का महत्व क्या है। तो हम देखते हैं आज के इन प्रश्नों को कि अलंकार क्या है। सबसे पहले देखिए अलंकार क्या है। अलंकार की व्युत्पत्ति, ये 2 अपन ने पहले देखे। तो अलंकार शब्द है वो अलम प्लस कार शब्दों के योग से बना है। किससे बना है आपको लिखना है। जैसे अलंकार क्या है या अलंकार की व्युत्पत्ति कैसे हुई समझाइए, ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे कि अलंकार शब्द अलम प्लस कार शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है सुशोभित करने वाला, या जिसको हम आभूषण या गहना भी कह सकते हैं। जिसको हम आभूषण या गहना भी कह सकते हैं। काव्य के साथ इसका प्रयोग करने से काव्य अलंकार समास बनता है। काव्य के साथ इसका जब हम करते हैं तो उसे तो क्या बन जाता है, ये काव्य अलंकार बन जाता है। और काव्य अलंकार मतलब समास का मतलब, जैसे काव्य प्लस अलंकार को साथ में कर दिया तो काव्य अलंकार बन गया। तो जिसका अर्थ होता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म। काव्य अलंकार का अर्थ क्या है, प्रश्न आ जाता है कि काव्य अलंकार क्या है, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म है वो काव्य अलंकार कहलाते हैं। अब हमें जैसे अलंकार हैं, तो अलंकारों को समझाने के लिए हमें विद्वानों की कुछ परिभाषाएं लेनी है। लगभग 6-7 परिभाषाएं हमें याद रखनी चाहिए। याद है, आप अपनी कॉपी में इनको उतार ले, ताकि अलंकार को आप अच्छी तरह से समझा सके। अलंकार का कोई प्रश्न आ जाए तो उसे आप अच्छी तरह से समझा सके। इसके अलावा जैसे मान लो कंपटीशन की आप एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन की एग्जाम में आप तुरंत समझ जाएं कि ये परिभाषा किसकी दी हुई है। कंपटीशन में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि यह परिभाषा किसकी दी हुई है। तो अपन देखते हैं। सबसे पहले हम आचार्य दंडी की लेते हैं। आचार्य दंडी का एक पुस्तक लिखी हुई है काव्य आदर्श, उसमें उसने अलंकार की परिभाषा दी है
कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले सभी धर्म अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो सभी धर्म है वो अलंकार कहलाते हैं। तो ये आचार्य दंडी की परिभाषा है। आचार्य भामह कहते हैं कि न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यानी कहने का अर्थ है कि सुंदर नारी के, यानी अब आप इसको क्या लिखेंगे हिंदी में कि सुंदर नारी का मुख आभूषण के बिना शोभा नहीं देता है, आभूषण के बिना शोभा नहीं देता है। तो आचार्य भामह है वो भी यही बात कहते हैं कि न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यानी सुंदर नारी जो होती है उसके मुख की शोभा या उसका जो शरीर है उसकी शोभा आभूषण से होती है। और एक बात बता दूं, भामह जो है सभी अलंकारों का मूल किसको माना है? वक्रोक्ति को माना है। किसको माना है? क्या कहते हैं ये कि सभी अलंकारों का मूल है वो वक्रोक्ति है, नहीं वक्रोक्ति अलंकार के माध्यम से ही अलंकार व्युत्पन्न होते हैं। ये बात कंपटीशन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, अगला इसमें देखा है आचार्य वामन क्या कहते हैं। आचार्य वामन कहते हैं काव्य शोभाया कर्तारो धर्मागुणा, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मागुणा। आचार्य वामन जो है रीतिवादी हैं, यानी रीतिवादी हैं, और ये कहते हैं, इनका कहने का अर्थ है काव्य शोभाया कर्तारो धर्मागुणा, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले या काव्य का उत्कर्ष करने वाले शोभा कारक धर्म है वो अलंकार कहलाते हैं। इसने दो लक्षण बताए हैं। कितने? आचार्य वामन ने दो लक्षण बताए हैं, ध्यान से देखना इनको। दो लक्षण बताए हैं, उनमें से एक तो क्या कहा है इसने कि अलंकृति अलंकार है। एक तो क्या कहा है? अलंकृति अलंकार है, और दूसरा इसने कहा है कि सौंदर्यम अलंकार है, सौंदर्यम अलंकार है, अलंकार है। ये दो बातें, इनके दो लक्षण, जैसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आचार्य वामन के अलंकार संबंधी दो लक्षण कौन से? एक तो अलंकृति अलंकार है। अलंकृति अलंकार का मतलब है जो अलंकार करे वही अलंकार है, यानी जो अलंकृत करे, जो अलंकृत करे, अलंकृत करे, अलंकृत मतलब सजाए, जो अलंकृत करे वही अलंकार है। और दूसरी बात इसने कहा कि सौंदर्य ही अलंकार है। क्या है? सौंदर्य ही अलंकार है। ये नेट 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है, सौंदर्य ही अलंकार है, यानी सौंदर्य अलंकार है। ये किसने कहा? आचार्य वामन ने कहा था। किसने कहा था? आचार्य वामन ने कहा था। आगे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जैसे मान लो आप सारे पार्ट्स जो आपको लिंक में प्राप्त नहीं होते हैं, तो आप यहां से 9610208295 यहां पर आपके जैसे कॉलेज और कंपटीशन के नाम से आपके ग्रुप्स भी बनाए गए हैं, बॉयज गर्ल्स के लिए अलग अलग है। तो आप अपना नाम अवश्य लिखें, अपना विषय भी लिखें, ताकि हमें पता चले कि आपको कौन से ग्रुप में ऐड करना है। और ग्रुप में ऐड ना हो तो भी आप इसमें यानी इसका सर्च करके कॉलेज एंड कंपटीशन एकेडमी नाम से सर्च करके भी आप इस चैनल पर आराम से पहुंच सकते हैं। और इसमें बाकायदा वो आपकी लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट में जाकर के, वीडियो लिस्ट में जाकर के प्रत्येक जो, जैसे मान लो आप कंपटीशन का चाहते हैं तो कंपटीशन का देख सकते हैं, इसके अलावा यदि कॉलेज का चाहते हैं तो कॉलेज का भी देख सकते हैं। आगे देखिए, आगे चलते हैं। चौथा जो है आचार्य जयदेव है। आचार्य जयदेव ने कहा है कि अलंकार विहीन काव्य तेज विहीन आग के समान होता है, तेज विहीन आग के समान होता है। आचार्य केशवदास जो हमारे हिंदी के जो कवि हैं, उन्होंने लिखा है कि जद्यपि सुजाति सुलक्षणित सुवर्ण सरस सुवृत्ति भूषण बिरुन विराजे कविता वनिता मिथ, यानी इन्होंने ये बात कही है कि चाहे नारी कितनी ही कुल यानी अच्छे कुल की हो, सुवर्ण हो, सरस हो, यानी अच्छी तरह से हो, कितनी सुंदर हो, लेकिन जब तक उसमें आभूषण नहीं पहना है तब तक नारी की उतनी सुंदरता नहीं बढ़ती है। और इन्होंने कहा है कि आभूषण से ही कविता वनिता और मित्र जो है वो, ये आभूषण से ही उनकी वृद्धि होती है, उनकी सुंदरता बढ़ती है, कविता वनिता मित्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो इसकी क्या परिभाषा देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूं, साधन है साध्य नहीं है। यानी अलंकार जो है
वो काव्य करने का साधन है। ये नहीं है कि अलंकार साध्य है, यानी अलंकार साध्य नहीं है। साध्य का मतलब है कि ये नहीं कि हम अलंकारों के बिना काव्य की रचना कर ही नहीं सकते। हाँ, इनको एक सजाने के रूप में काम में ले सकते हैं, ये वाणी का सजावट है। सुमित्रानंदन पंत लिखते हैं अलंकार के बारे में कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, काव्य की अभिव्यक्ति के लिए विशेष द्वार भी है। यानी काव्य की अभिव्यक्ति है तो काव्य की अभिव्यक्ति करने के लिए एक विशेष जो साधन है वो भी है। अब विभिन्न विद्वानों ने अलंकार बताए हैं कि कौन से विद्वान ने कितने अलंकार बताए हैं। जैसे भरतमुनि है, भरतमुनि ने 4 अलंकार बताए हैं अपने नाट्य शास्त्र में। और वो 4 अलंकार कौन से बताए हैं? 4 अलंकार बताए हैं इन्होंने, उपमा, रूपक, इसके अलावा दीपक और यमक। इन्होंने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकार बताए हैं भरतमुनि ने। वेदव्यास ने अग्नि पुराण में 16 अलंकार बताए हैं। भामा जो है उसने उसने लिखा हुआ काव्य अलंकार है जिसमें 39 अलंकार बताए हैं। बोध ने सरस्वती कंठाभरण में 62 अलंकार बताए हैं। आचार्य दंडे ने काव्य दर्श में 35 अलंकार बताए हैं। उद्भट ने काव्य अलंकार में बताए हैं 40। यानी कितने बताए हैं? 40। उद्भट का ही काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति जो लिखा हुआ है उसमें इन्होंने 40 बताए हैं। तो ये अलग अलग हैं, आप इनको अच्छी तरह से, यानी जब आप अलंकार क्या है इसके बारे में समझाएंगे तो आपको ये लिखना है। अगला देखिए, आगे जो हम पढ़ते हैं तो अब आ जाता है कि अलंकारों का काव्य में क्या महत्व है। ये आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस यहां से प्रश्न आ जाते हैं। काव्य में अलंकारों का महत्व विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं रचनाओं के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है कि किसी समय काव्य शास्त्र को अलंकार शास्त्र कहा जाता था। एक समय था जिस समय काव्य शास्त्र को अलंकार शास्त्र भी कहा जाता था। और अलंकारों का कार्य भावों को प्रभावशाली बनाना है। भाव जो है, उन भावों को प्रभावशाली बनाने का काम है वो कौन करता है? अलंकार ही करते हैं। और अभिव्यक्ति को स्पष्ट करना और भाषा को चमत्कारिक बनाना है। ये मतलब काव्य में अलंकार का महत्व है कि जैसे अभिव्यक्ति को स्पष्ट करना है, जैसे भाव है उसी भाव को जैसे चमत्कारिक बनाना है, जैसे भाव को आगे किसी पर प्रभावशाली बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे देखिए अपन इसका उदाहरण दे सकते हैं कि तरिणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, यानी इसमें जैसे ये जो काव्य के रूप में अलंकारों के रूप में लिखा हुआ है, यानी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है इसमें। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो है इसकी छटा अलग है, यानी ये थोड़ा अच्छा सुंदर लगता है। अलंकार का उचित प्रयोग काव्य की शोभा अथवा प्रभाव को अनेक प्रकार से बढ़ाता है। जैसे केशवदास ने क्या कहा है? केशवदास ने कहा है कि अलंकार के बिना काव्य की शोभा नहीं बढ़ती है। केशवदास ने ये मतलब अलंकारों का जब आपको महत्व पूछा जाता है तो आपको ये लिखना है कि अलंकार के बिना काव्य की शोभा नहीं बढ़ती है। आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं? आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि भावों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने वाली उक्ति अलंकार है। जैसे आचार्य शुक्ल के अनुसार ये इनकी परिभाषा है, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने वाली उक्ति अलंकार कहलाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम निंदा या प्रशंसा में दूसरा भाव छुपा करके व्यंग्य से कुछ और कहने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। यानी जैसे मान लो अलंकारों के प्रयोग से हम उस बात को बहुत अधिक प्रभावशाली ढंग से है वो वहां पर हम पहुंचा सकते हैं। तो यह अपन ने पढ़ा है, तो इन सभी को पढ़ करके और हम अलंकार की परिभाषा तय कर सकते हैं कि अलंकार क्या है, अलंकार की हम अपनी तरफ से क्या परिभाषा दे सकते हैं। तो आप ये परिभाषा आप लिख लीजिए, किसी तथ्य, घटना, अनुभूति एवं चरित्र को प्रभावपूर्ण एवं आकर्षक शैली में प्रस्तुत करना ही अलंकार है। किसी तथ्य, घटना, अनुभूति एवं चरित्र को प्रभावपूर्ण तथा आकर्षक शैली में प्रस्तुतिकरण ही अलंकार है। ये परिभाषा आप अवश्य ही लिख ले। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म भी अलंकार है, वो भी लिखते हैं, लेकिन ये परिभाषा थोड़ी सटीक है। आगे देखिए, अब अलंकार अपन ने देखा था कि अलंकार प्रकार कितने हैं। अलंकार के 3 प्रकार है, आप जानते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। अब शब्दालंकार में कौन से अलंकार आते हैं, अर्थालंकार में कौन से आते हैं, उभय अलंकार में कौन से आते हैं, इनको अलग अलग बांटा गया है। तो शब्दालंकार में तो आपको पता है, अपन ने पहले याद कराया कि इसको अवश्य बोलता है। क्या बोलते हैं? अवश्य, इस नाम से जानते हैं। ए का मतलब अनुप्रास, वे का मतलब वक्रोक्ति, शे का मतलब श्लेष, य का मतलब यमक। यानी इनको हम चारों को, जैसे ये अनुप्रास हो गया, ये वक्रोक्ति हो गया, से का मतलब श्लेष हो गया और ये का मतलब यमक हो गया, इसको अवश्य शब्द से बोलते हैं।
अब अर्थालंकार को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। अर्थालंकार का है, अब अर्थालंकार कहते किसे, शब्दालंकार किसे कहते हैं, शब्दालंकार मतलब जहां शब्द में चमत्कार होता है वहां शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार का मतलब जब काव्य में अर्थ करने पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां अर्थालंकार कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब अर्थालंकार को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। जैसे शब्दालंकार के 4 भाग हैं, यानी शब्दालंकार में 4 अलंकार आते हैं, उसी प्रकार अर्थालंकार को थोड़ा अलग से विभाजित किया गया है। ये बहुत ही डिटेल्ड नोट्स है, यानी आपको ये विस्तृत विवरण है, इसको आप ध्यान से देखें। देखिए इसको हम किस प्रकार मतलब विभाजित करते हैं, इसको अलंकार को, अर्थालंकार को। अर्थालंकार को विभाजित करने के लिए देखिए इसमें अर्थालंकार, अब अर्थालंकार में सबसे पहले अर्थालंकार को साम्य मूलक अलंकार के रूप में बदलते हैं। साम्य मूलक में कौन कौन से अलंकार आते हैं, एक उपमा आता है, उत्प्रेक्षा आता है, साम्य मूलक जिसमें समानता दर्शाई जाती है, रूपक आता है, इसके बाद यानी भ्रांतिमान आता है, भ्रांतिमान के अलावा संदेह आता है, संदेह के अलावा प्रतीप अलंकार इसी में आता है साम्य मूलक अलंकार में, और अनन्वय अलंकार भी इसी में आता है। ये तो साम्य मूलक का भाग हो गया। साम्य मूलक के बाद विरोध मूलक अलंकार भी दर्शाया जाता है। विरोध मूलक में आपके कौन कौन से आते हैं, एक तो विरोधाभास आता है, विरोधाभास के अलावा विभावना आता है, विभावना के अलावा विशेषोक्ति अलंकार आता है। कौन सा आता है, विशेषोक्ति अलंकार आता है, एक असंगति अलंकार आता है। तो ये अलंकार है वो आपके इसमें आते हैं। जैसे अलंकार क्या है इसके बारे में यदि हमें समझाना हो तो इस प्रकार हमें समझाना है। इसके बाद इसको न्यायमूलक है इसका रूप, और न्यायमूलक में कौन कौन से अलंकार आते हैं, एक तो न्यायमूलक में आता है काव्यलिंग अलंकार आता है। कौन सा आता है, काव्यलिंग अलंकार आता है। इसके अलावा श्रृंखला मूलक अलंकार होता है। श्रृंखला मूलक में एक तो कारणमाला, श्रृंखला मूलक में आपके कारणमाला अलंकार आता है। कारणमाला के अलावा एकावली अलंकार आता है। एकावली के अलावा आपके माला दीपक अलंकार आता है। माला दीपक के अलावा सार अलंकार आता है। ये विभाजन, और इसके अलावा इसका है गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक अलंकार। गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक में एक वक्रोक्ति आता है। क्या आता है, वक्रोक्ति अलंकार आता है। समासोक्ति इसी में आता है, समासोक्ति के अलावा ब्याज स्तुति इसी में आता है, ब्याज स्तुति अलंकार भी इसी में आता है। एक होता है औपम्य गर्भ मूलक अलंकार। इसका ये अर्थालंकार के प्रकार हैं, औपम्य गर्भ मूलक अलंकार। औपम्य गर्भ मूलक अलंकार में दीपक, दृष्टांत के अलावा व्यतिरेक के अलावा श्लेष के अलावा अर्थांतरन्यास, कुछ अलंकार है वो इसमें रिपीट भी हो जाते हैं। जैसे मान लो पहला जो था साम्य मूलक था, एक आध साम्य मूलक में भी है और इसमें भी है, तो इनसे आप यानी भ्रमित ना हो, इनको आप दोनों में काम में ले सकते हैं। तो ये 6 भाग है वो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साम्य मूलक, विरोध मूलक, न्याय मूलक, श्रृंखला मूलक, गूढ़ार्थ मूलक और औपम्य गर्भ मूलक। ये 6 प्रकार है अर्थालंकार के। आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से अर्थालंकार दिए हुए हैं, आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें आपके कौन कौन से अलंकार है। शब्दालंकार तो आपके ये 4 अलंकार है, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, 4 अलंकार आपके पाठ्यक्रम में है। इसके अलावा आगे जो है वो अलंकार आपके अर्थालंकार में से कौन कौन से अलंकार आपके पाठ्यक्रम में है, उसमें से आपके उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, विभावना है, संदेह अलंकार है, भ्रांतिमान है, अतिशोक्ति है, व्यतिरेक है, दृष्टांत है, स्वभावोक्ति है, दीपक अलंकार है, अपनुति अलंकार है, अर्थांतरन्यास है, विरोधाभास है, अन्योक्ति अलंकार है। इसके अलावा आपके समासोक्ति अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, प्रतीप अलंकार है। यानी 18 अलंकार तो आपके ये हैं प्लस 4 वो, यानी 22 अलंकार। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपके 22 अलंकार है वो आपके पाठ्यक्रम में है। तो इन सभी का हमें अध्ययन करना है। तो आज तो हम यहाँ तक परिचय तक पहुंच गए, और यूं कह सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न भी आ जाते हैं। तो इसके अलावा हम 2 वीडियो और पढ़ेंगे जिनमें से इन 22 अलंकारों का हम अच्छी तरह से बहुत अधिक डिटेल्स में हम इनको जान पाएंगे। और यह यूं कह सकते हैं कि आपके इस ग्रेजुएशन के एग्जाम्स से लेकर के नेट, जेआरएफ और
अन्य जो आपके जितने भी कंपटीशन की जो हिंदी से संबंधित एग्जाम्स है उन सभी के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप मैं ये चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और आपके लिए जो मैंने नंबर बताए थे 9610208295, इन पर आप व्हाट्सएप पे ऐड कर लें, ताकि जब भी आपको वीडियो चाहें तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जान भी सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अधिक हेल्पफुल होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।